नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपना आधार कार्ड का जो एड्रेस वगैरह होता है या आपका पिताजी का नाम या पति का नाम आपको चेंज कराना है। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनकी कि यहाँ पर शादी हो जाती है, उसके बाद उनका जो एड्रेस होता है वो चेंज कराना होता है। तो आप इस केस में अपना आधार कार्ड घर बैठे किस प्रकार से सही कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पिताजी का नाम है वहाँ पर आपका पति का नाम, आपका जो पता है वो आप चेंज करना चाहें, या आप एक जगह से दूसरी जगह कभी रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना एड्रेस चेंज करना होता है। तो आप किस तरीके से बिना आधार एनरोलमेंट सेंटर इस प्रकार से आपको बिना जाए हुए कैसे आप कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल पाए। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, आपको किस प्रकार से अपडेट करना है, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से myaadhar.uidi.gov.in इस वेबसाइट पर आना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का आपको ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। इस प्रकार से जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करके लॉगिन विद ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से आपका यहाँ पर डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सर्विसेज वाले सेक्शन में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब जैसे कि हमें आज यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा एड्रेस अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एड्रेस अपडेट टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है अपडेट आधार ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो स्टेप ये सारे फॉलो करेंगे फिर आप यहाँ पर अपना जो अपडेट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड विद आधार अपडेट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि आप जो अपना एड्रेस है ये कितनी भी बार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर नाम चेंज करने के लिए 2 यहाँ पर अपडेट है, यानी कि हम 2 बार चेंज कर सकते हैं। डीओबी को 1 बार चेंज कर सकते हैं और जेंडर को 1 बार। यहाँ पर एड्रेस आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना करंट डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो अभी एड्रेस है, जो हमारा पिताजी का नाम वगैरह यहाँ पर है, वो सब आपको अभी यहाँ पर दिख जाएगा। इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है डिटेल्स टू बी अपडेटेड, मतलब जो आपको डिटेल्स को चेंज करना है। यहाँ पर केयर ऑफ में आप अपने पिताजी या पति का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में अपने आप ही ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया राम, राम लिखेंगे और अपने माउस कर्सर को यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे या टैब बटन दबाएंगे तो आपका नीचे यहाँ पर हिंदी में स्वतः ही ले लेगा। इसके आगे यहाँ पर हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर कुछ है तो वो आप एंटर कर देंगे। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में खुद से हो जाएगा। स्ट्रीट या रोड लेन, इसमें जो आपका कोई स्ट्रीट वगैरह है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एरिया, लोकेलिटी और सेक्टर, यहाँ पर आप अपना एरिया या आपका जो गांव है या आपका मोहल्ला है उसका यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। लैंडमार्क में यहाँ पर आपके आसपास जो कोई फेमस जगह है उसका यहाँ पर डिटेल देना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। जैसे ही आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे आपका यहाँ पर स्टेट अपने आप ही उठा लेगा। नीचे बढ़ाएंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही यहाँ पर शो करेगी। अब यहाँ पर विलेज टाउन में आएंगे। यहाँ पर आपका जो भी विलेज लगता है या टाउन लगता है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई सा भी कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके नीचे बढ़ेंगे तो आपकी पोस्ट ऑफिस जो है वो अपने आप ही यहाँ पर ले लेगा। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट दिख रहा है मैनुअल अपलोड का, आप इस पर ही रहने देंगे। यहाँ पर मैनुअल अपलोड में ही हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब हम देखते हैं एड्रेस अपलोड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई अकोमोडेशन लेटर आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जारी है जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका विकलांगता का कोई कार्ड है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गैस कनेक्शन का बिल लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो दिए हैं आईडी प्रूफ, इनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड है या कोई भी फोटो आईडी कार्ड है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जैसे कि हमें ये वाला लगाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट एडवाइजरी दी गई है कि आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें नाम और एड्रेस आपका जो यहाँ पर क्लियरली होना चाहिए। जो आपका आईडी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए और जो आपका स्कैन कॉपी है वो यहाँ पर अच्छे से स्कैन होनी चाहिए और वो समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है तो आपका ये रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे।
इस प्रकार से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, तो इस तरीके से दिखेगा जैसे कि हमारा हो गया है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब इस प्रकार से लोडिंग लेगा। यहाँ पर प्रीव्यू में आपकी जो डिटेल आपने यहाँ पर अपडेट करने के लिए भरी हुई है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिख जाएगा, यहाँ पर आपका हिंदी में जो भी हुआ है वो सब दिख जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं इसके लिए हमें यहाँ पर 50 रुपये की जो फीस होती है उसका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए जो इनकी डिक्लेरेशन है इसके लिए हमें यहाँ पर टिक मार्क करना होगा। अब पेमेंट ऑप्शन में आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेजर पे कर सकते हैं या पेयू बीज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रेजर पे करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट डिटेल खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप यूपीआई से करना चाहें तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पर कर सकते हैं, या आप कार्ड से करना चाहें तो कार्ड से भी कर सकते हैं, कोई सा भी कार्ड हो। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहें तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट वगैरह से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपका कन्फर्मिंग पेमेंट होगा और आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें अभी 11-12 सेकंड वेट करना है। अब इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ गया और ट्रांजैक्शन स्टेटस में दिख रहा है सक्सेस हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है उसको डाउनलोड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर हमारा आधार नंबर है, एसआरएन नंबर है, इनवॉइस नंबर वगैरह ये सब तो ऐसा ही है, और जो डिटेल आप यहाँ पर चेंज किए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपकी ये एसआरएन नंबर है, क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे जो अपने जो अपडेट की स्टेटस है वो यहाँ पर इसी के थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आप इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से इसी साइट पर आना होगा myaadhar.uidi.gov.in। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपका यहाँ पर पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है SRN, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका SRN नंबर वहाँ पर मिला था जो कि S से स्टार्ट हो रहा था 13 डिजिट का, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो कैप्चा दिख रहा था वो कैप्चा यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा अभी जिस पे सही का निशान दिख रहा है उस स्टेज में है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन स्टेज में पहुँच चुके हैं। हमारा यहाँ पर पेमेंट स्टेज ये सब कंप्लीट हो गया है। जब हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वैलिडेशन होगा, और जब यहाँ पर हमारा कंप्लीटेड तक पहुँच जाएगा इसके बाद हम अपना जो अपडेटेड आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने में कोई असुविधा आ रही है या आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन में कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे यहाँ पर अगर आप मान के चलिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो यहाँ पर कभी कभी तो 2-3 घंटे में ही आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, बाकी आप मैक्सिमम मान के चलिए तो 7 दिन में आपका यहाँ पर हो ही जाता है। तो कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आप घर बैठे ही अपना यहाँ पर आधार कार्ड सही कर सकते हैं, जिसके लिए अब आपको किसी भी इनरोलमेंट सेंटर वगैरह पे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अब भी कोई समस्या आ रही है आधार अपडेट, आधार डाउनलोड या अन्य कोई, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।